क्योंकि श्रीदेवी वो कर चुकी थी तमिल में, और ये हिंदी में दूसरे एक्ट्रेस वही रोल कर रही है। वो दोनों इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली अलग होता है, और वो इट वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। वेरी इंटरेस्टिंग होता है। बट ऐसे बहुत सारे रीमेक्स तो हो चुके हैं जिसमें कि द प्रोटैगनिस्ट्स हैव बीन कंप्लीटली चेंज्ड। नहीं, लेकिन हाँ, श्रीदेवी का एक फिल्म था वो जो उनका जो हिंदी का डेब्यू था 16वां सावन, एक्चुअली वो एक ओरिजिनल जो फिल्म था तमिल का। 16वां सावन, हाँ, या वो पीडियाट्रिक सेंट्रल, पीडो सेंट्रल, वो ये था इसका अमोल पालेकर वाज इन ऑपरेशन। 16वां सावन। I can't get over how many songs and how many ये had 16 to 16 बरस की मतलब confessing to her. नहीं, The confession of a rapist like that. So वो आदमी कार्ड्स का ये गाना है, मैं 16 बरस की हो गया। Yeah, 16 बरस. And some of these heroes won't, forget your birthday because they are like waiting for you to turn. नहीं, मुझे याद है 80s में एक मैगजीन में वो जोक निकला था, तो एक एक्ट्रेस को इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो से आपका एज कितना है, तो बोलता है भाई अभी मैंने जस्ट अभी 16 सावन देखे, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तो कितने सावन हमने अनदेख कर दिया। हाँ, वो जो फिल्म था वो भारतीय राज्य का फिल्म था, वो एक्चुअली 4 एडेप्टेशन बना था 4 लैंग्वेज में। अच्छा, तो ये 16वां सावन होता लास्ट वन हिंदी वन। अच्छा, सब में ही चारों में ही श्रीदेवी थी। अच्छा, हाँ, 2 में शायद 2 में कमल हासन थे, 2 वर्जन में, और 2 या 3 वर्जन में, और इसमें ये तो चारों में ही थी। तो बाय हिंदी आ गया तो वो busy सावन in her life. नहीं, वो एक्चुअली उसे जो मिलियो था वो बहुत अच्छा बनाया था, मतलब गांव में तो वो सिंसिनेटी के बाहर से डॉक्टर आता है, Of course. जो सीड्यूस करता है, मतलब वो से प्यार कर रही है। There's another person जो कि मतलब वो आप बोलोगे Wait. They said Shekhar Suman in another. This sounds very similar to where Shekhar Suman. अच्छा, वो that is Padmini collaborative. Yeah, it has that. She has that choti, and which she finds very unattractive. That big choti, that goes like this, and she fight. अच्छा, ये आप सर इसके बाद नरसिंह को अपना ऐसी फिल्म कौन ऋषि कपूर और इसका दादी का पड़ा? Not Rishi Kapoor. Shekhar Suman was in it. नहीं, वो ये वाला जो फिल्म था, And I think Richa Sharma was also in it, the former wife of Sanjay Dutt. अच्छा, वो तो She was the temptress. अच्छा, तो वो फिल्म देखा नहीं, वो गाना मैंने सुना था, वो था ये अनुभव था। अच्छा। नहीं, एक अच्छा फिल्म अनुभव बासु भट्टाचार्य का, वो जो आफ्टर द तीसरी कसम, संजय वो जो मैरिटल ट्रिलॉजी जो फिल्म उनका जो था सीरीज था अमर मानसी सीरीज में, द अनुभव, आविष्कार, राजेश खन्ना, तीसरा वाला जो ये था गृह प्रवेश। राइट। तो वो वाला 71 वाला जो, हाँ ठीक है, वो प्रैक्टिकल सेटअप है, लेकिन वो सडन थॉट प्रोसेस है। हाँ, मतलब हम इस बारे में डिलीजेंस के साथ एक जन से बात कर रहा था। यू हैव टू काइंड भक्ति मूवमेंट के साथ, यू हैव टू सी दीज थिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वो कितना मतलब कहाँ कब बने थे। लाइक हम सब जब वो पिक्चर्स देख रहे थे, फॉर इंस्टेंस अभी भी अगर दिल चाहता है हम देखे या कुछ देखे, शायद मुझे पता नहीं, अभी बहुत सालों से दिल चाहता है नहीं देखा है मैंने, तो मे बी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इज वे मोर रेडिकल देन दिल चाहता है। लेकिन हमें एट दैट टाइम दिल चाहता है सीम ग्राउंड ब्रेकिंग। लेकिन ये क्या सिंग साउंड के साथ जो बोल रहे हैं, और 3 दोस्तों का स्टोरी, अर्बन स्टोरी, देयर इज नॉट अ मतलब डेजिग्नेटेड कॉमेडियन फॉर अ कॉमेडी, वो लोग खुद ही अपना कॉमेडी कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? सैफ अली खान का रोल तो वही था ना एक्चुअली, प्लॉट तो इन दोनों के बीच में था ना, आमिर और अक्षय के बीच में। श्योर। हाँ, मतलब आप देख सकते हो, लेकिन ही वाज नॉट लाइक जॉनी लीवर की वो आके मतलब वो आते ही हंसने लग जाए हम लोग, या तो ये होना। इट वाज काइंड ऑफ, नहीं, वो जो दोस किड्स हु ग्रू अप इन 80s, मतलब आप मान लो फरहान अख्तर और जोया, कंगना सिंह शर्मा, अच्छा जो कंगना से अच्छा हम लोग भी, तो उन लोगों का मतलब कांग्रेस है, उसकी मम्मी बहुत पर्टिकुलर है, तुम मतलब रामायण नहीं देखते, ये सब नहीं देखो, हिंदी फिल्म सब बिल्कुल नहीं देख सकती थी। अच्छा, हाँ, अपना शेन तो वो ना तो अच्छा फिल्म देखो। अच्छा, तो अभी के डेट में वो अभी भी वही फॉलो करती है कि मतलब मुझे अनलेस कोई फिल्म पर्टिकुलरली रिकमेंडेड मैं नहीं कहूँगा, लाइक टू शॉर्ट फॉर बैड फिल्म्स, इट इज ऑल That is true, लेकिन sometimes also bad films have their, मतलब we have grown during the pulpiest era of it was fun. It was fun in its own way. We feel it's actually also fun when you look back at it. नहीं, और जो उसमें जो उस पल्पियस्ट एरा में जो अच्छा था वो बहुत ही अच्छा था। हाँ, क्योंकि rest of it was crap. हाँ, मतलब नहीं, वो सेंसिबिलिटीज जो होता है ना, तो वो जो नुआंस जिनका था, तो वो बहुत ही प्रॉपर था एकदम।
They used to go like the complete other way. हाँ, जैसे वो मासूम वाला फिल्म हुआ, Masoom is a masterpiece. Masoom is a जैसे सागर हुआ, फिर वो चांदनी आया था, वो मतलब भले वो फॉर्मूला के इसमें था, मतलब वो कांस्टेंट में था, Constant में लेकिन स्टिल इट वाज सागर वॉज एन इनक्रेडिबल मूवी. आप कुछ बता रहे थे कि एक बार मुझे हम बात कर रहे थे कि आप दो फिल्म अगर आपके लिए कंपेयर किया जाए, शोले एंड सागर, जो कि शोले सबसे ज्यादा मासीस्ट फिल्म हुआ है, कमर्शियली सक्सेसफुल, ऑल्सो इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग, लेकिन आपको एट द सेम टाइम सागर शायद सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल था आपके लिए. हाँ, क्योंकि व्हेन शोले हैड रिलीज्ड मैंने आई वाज मतलब ऑलमोस्ट बच्चा ही था, वो संभाला नहीं था मतलब. अच्छा, तो मैंने वो शोले बहुत बाद में देखा. अच्छा, वो चीज़ था. मैंने अगर हमने तो पहला फिल्म देखा था, ये देखा था, शान देखा था. राइट. शान मुझे पसंद है, मुझे पसंद. आई लाइक इट. हाँ, इट्स अ गुड मूवी. हमने ओपनिंग, अच्छा मैं तो वो एक बार क्या होता, वो होता है अर्ली 80s में, वो कल्पना देव में दिस थिएटर कॉल्ड कल्पना. Right. हम लोग गए. अच्छा, वो गाना चल रहा है जो प्यार करने वाले शान. अच्छा, तो अच्छा उसमें जो बैकग्राउंड डांसर्स थे दोनों, अच्छा वो अभिनंदन की नहीं कल्प थी यार. तो इट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी. And it was. I mean, I remember watching that movie. You had to wait for your. I had watched that movie with my parents around or something like that. I couldn't wait to get to watch it alone. Background के foreground भी बड़ा visible था, मतलब it was. नहीं, इवन जो उसका जो टाइटल सीक्वेंस चलता है, उस वो तो क्या आवाज है, दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया. I swear. वो तो जेम्स बॉन्ड की फिल्म का और नाइस स्टेप नहीं था एक्चुअली. There was nothing like it. मतलब there was nothing like it. I remember this is the strangest thing. I remember मुखर्जी अंकल थे, हमारे ड्राइवर थे, तो उनके घर हम लोग गए थे कुछ चाय या कुछ ये करते, समथिंग लाइक दैट. ही हैड इनवाइटेड अस ओवर एंड हम लोग स्कूल के बाद गए थे. एंड तब एक प्रथा था, बहुत ही ये बहुत ही 90s है कि किसी के घर जाते हो तो VCR में कुछ चलाते हैं. है ना, ये आई डोंट थिंक इसका पैरेलल इस युग में हो पाएगा कि आप घर जाते हो, चाय समोसा खिलाते हैं और VCR में वो एक मूवी या कुछ एक लगाते हैं. एंड वन ऑफ द मूवी वाज शायद जीते हैं प्यार से. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट रॉन्चियस्ट नंबर्स, बट वहां पे मुखर्जी अंकल वन साइड में, मुखर्जी अंकल अंदर फैमिली, एंड you couldn't even get turned on, you know, and it made it worse because you were getting turned on even more. Yeah, that's why. Make up all right. You were getting turned on even more because you were trying to resist it, and it was such an interplay, man. Well, people don't know, when we didn't have access to the good stuff, the dirty stuff, how important these small overtures became. Like you would रिवाइंड और फॉरवर्ड कर करके वो VCR में वो ये में लाना. अभी YouTube में जो सा सीक्वेंस आता है ना, दिस इज द हाईएस्ट वेयर यू हैव वॉच्ड इट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स अ रॉन्ची सीन, क्योंकि VCR में वो कभी नहीं प्ले करता था. इट यूज्ड टू गो लाइक दिस बिकॉज़ पीपल हैव प्लेड इट सो मेनी टाइम्स ऑन दैट VCR से पहले, मतलब वो तो एक टाइम तक आप मतलब वो यू आर द मर्सी ऑफ द मतलब दूरदर्शन. अच्छा, मुझे याद है मैं 89 में जब सागर दूरदर्शन में आया था, तो सागर मतलब ऑलमोस्ट बहुत स्टेप हो चुका था. हालांकि उससे 2 साल पहले इन 87 जैसे वो फ्राइडे नाइट में स्टार्ट हुआ कि मतलब वो अवार्ड विनिंग वो इंटरनेशनल फिल्म्स दिखाएंगे. अच्छा, एंड आई थिंक राजीव गांधी वाज देन बिहाइंड दैट कि यार लोगों को थोड़ा अवेयर बनाओ कि क्या चल रहा है. इट स्टार्टेड विद हिट एंड डस्ट, वो जो इस्माइल मर्चेंट और जेम्स एवरी का. तो नेक्स्ट देयर वाज फ्यूरर इन द पार्लियामेंट. अच्छा, वाज देयर अ फ्यूरर इन द पार्लियामेंट. हां, क्योंकि वो आप वो जैसा वर्जन है, आप अनइनवाइटेड वो आप दिखा रहे हो, किसिंग सीन्स, लव मेकिंग सीन्स आपके ड्राइंग रूम में भी हो रहा है इन 80s. मतलब एंड दिस इज आई आल्सो वॉच्ड इट अराउंड द सेम टाइम, एंड ऑल आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली फ्रॉम दिस ग्रेट आइवरी मर्चेंट मूवी इज दैट देयर वाज अ piece of ass there somewhere. And the first time I was like, oh, there is an ass on screen. वो 80s में entire art is reduced to gluteus maximus. नहीं, उससे पहले in 1973. अच्छा, ठीक है, बॉबी में वो स्विमिंग सूट का सीन बहुत फेमस था, लेकिन जब ऋषि को रिटर्न्स फ्रॉम द हिज हॉस्टल, अच्छा, तो वो एक पार्टी अरेंज हुआ है, बड़ा सा पार्टी हुआ, तो इज गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी. मतलब तो उसकी मम्मी भेजी अपनी सहेली को जो इसके एज के इससे थोड़ा 4 साल बड़ी है. अच्छा, तो निकल वो हॉस्टल में नंदन को आदत है. अच्छा, निकल आता है.
अच्छा, तो वो पहला बॉब सेंसर है हिंदी फिल्म में मेन एक्टर का, अच्छा, हाँ बॉबी का, बॉबी का जो कि जो सांवरिया में वो जो इसका जो था ट्रैवल ट्रिब्यूट टू हिज फादर। Oh, I didn't realize that. I think I blocked out all the तो male nudity because of. तो बॉबी वो तो फिल्म वो 70s में ना वो फैमिली जाते देखने, जो फिजा में एक रेफरेंस है, वो जो करिश्मा कपूर और इनका जो फैमिली जो है बच्चन का फैमिली है, वो लोग VCR पे देख रहे हैं, बॉबी देख रहे हैं, बिकॉज वो एक जनरेशन में एक मूवी होता है। Bobby was a generational movie, was it? हाँ उस हाँ मतलब obviously it was a very big movie, but क्योंकि I didn't realize it was a generational movie. क्योंकि बहुत पहले वो तो उससे पहले तक वो मैन वैन रिलेशन जो होता है, मतलब आइडल, ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो टीनेज लव स्टोरी था, वो यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहा था। और ये चीज़ जो इट वाज स्क्रिप्टेड बाय द ख्वाजा अहमद अब्बास। तो ठीक है, वो ऐसा नहीं कि जस्ट वो लोग यंगस्टर है इसलिए वो प्यार होना है, उनका वो मैंने साइकोलॉजी बैकड्रॉप दिया है कि वो बचपन में उसको माँ बाप प्यार नहीं करते, वो हॉस्टल में छोड़ डंप कर देते हैं, फिर लौट के आता तो मतलब वो देखता है वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो लेकिन इट वाज वेरी आयरॉनिक, क्योंकि हम सबका ये सब ट्रॉमा था 90s में, लेकिन वो ट्रॉमा शेयर करने के लिए कोई मिलता नहीं था। वी वांटेड टू काइंड ऑफ गेट अ गर्लफ्रेंड और गेट अ बॉयफ्रेंड टू गेट ओवर आवर ट्रॉमास, लेकिन तब मतलब दैट वाज सच अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम। आई थिंक when people said कि वो 16 बरस की हो गई and we started dating, they don't realize that it was a supply chain effect also. Like you couldn't wait for too long because you would miss the bus. Like people got married, and not just married. I think one of the things was dynamics जो play करता था. Obviously this sounds like I'm defending some kind of pedophilia, but अभी जो हम उस लेंस से अभी देख रहे हैं, but it was like, I remember that when people used to have affairs or used to see someone, usually that ended up with marriage, and it was usually long term. There was nothing like, there was no concept like casual dating. नहीं मैं Like there is from 0 to 100. You went from either not knowing or being awkward with each other, you know. या तो प्यार मत करो, प्यार तो either शादी करो मतलब मरो, शादी मरो, या कुंवारा रहो। yeah. तो मेरे क्लास में एक लड़का था, मैं बता रहा हूँ, 10th से जब हम लोग जस्ट निकल रहे थे, तो बोर्ड एग्जाम से पहले मतलब स्पोर्ट्स चल रहा था कॉलेज में, स्कूल में। Right. तो जूनियर की एक लड़की थी, उसको मतलब उसका म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ। अच्छा, उसने हमें बोल दिया था मैं इसी से शादी करूंगा, नहीं तो नहीं, एक्चुअली मतलब वो ऑलमोस्ट कितना 30 साल तक वो शादी नहीं किया। 30 साल शादी नहीं किया because it was one of those, it was not possible to, and I'm sure that people did see multiple people, but the general what you confessed, like in your, like वो जो categorization नहीं है, there is a public life, private life and a secret life. A private life is when people know what you're doing but you don't acknowledge it. A secret life is not, nobody knows what you're doing. A public life is obviously you confess to what you're doing, like I'm studying, I'm here. So I think this was under private life. And in a private life, you could not confess that you were seeing multiple people. Even for a man, I don't think, I mean, you could brag about it probably. Men could brag about these things, but nobody would believe you because not so many men. अगर होता भी था तो मतलब बहुत ही मतलब he had to face consequences. Yeah. Because there was this writer called Mohan Rakesh, जो mostly उनके ड्रामास के लिए जाने जाते हैं, but he was also a very good story writer, also novelist. Right. तो उनके स्टोरीज, एक स्टोरी था, दिस वाज पर्टिकुलर कैरेक्टर कॉल्ड केसरी। तो उस कैरेक्टर मतलब वो अर्ली 70s का स्टोरीज है, तो ही इज वेरी मतलब वो ट्रूथफुल था। अच्छा, तो मतलब कहाँ पे कोई चीज़ बुरा लगे तो बोल देगा, वो जो है ना आपको बनाना, बहाने बनाना, झूठ बनाना, वो सब उसको आता नहीं है, तो उसके रिलेशन बार बार फेलियर होते थे। तो आप वो स्टोरी देखो तो अभी के टाइम 50 साल के बाद भी वैसे इतना ऑनेस्टी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। Honesty is always a difficult policy. और रही बात मैं बोलूँगा ये सब चेंज हो, हाँ आइदर और वाला चीज़ था, इट स्टॉप्ड विथ दिलवाले दुल्हनिया, मतलब इट एक्चुअली डैमेज्ड द इंडियन सोसाइटी फॉर ओर्स एक्चुअली। Really? हाँ। Tell me how you नहीं, मतलब दिलवाले दुल्हनिया ठीक है, वो जो फिल्म था वो आपके दिमाग में पूरा जनरेशन क्या उसके बाद से जितना भी सबके दिमाग ये चीज़ बना रहे, मतलब योर पेरेंट्स डू इट नॉट फॉर यू, दैट इज वो सच है, यू कैन नॉट हर्ट देयर फीलिंग्स। अच्छा, that's true. वो इम्प्रिंट हो गया। Imprint हो गया। अच्छा, And the bad boy, even the bad boy doesn't hurt not just his parents. उसका parent तो एक parent था अनुपम खेर था, but he doesn't even hurt the
मतलब would be wife's house. He just takes their sensibility, however crazy and restrictive it is. He takes it into. नहीं, वो चूंकि जस्टिफाई करना था वो देखा, जैसे कि मतलब गाइड में, मतलब आप आर्किन के नॉवल में देखो तो रोजे वो नॉर्मल उनका ऐसे इंग्लिश में होता है, वो जस्टिफिकेशन नहीं था। फिल्म में क्या था, क्योंकि इसको वो अफेयर होना है तो उसका हस्बैंड खराब है, एब्यूजिव है एंड नेग्लेक्ट करता है, वो सब एंगल डाला गया है। तो ये मैं जो बोल रही हूँ, द गाइड वाज, सॉरी मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ बिकॉज आपने गाइड ला दिया यार इसमें, मतलब आपने यू ब्रॉट अ न्यूक्लियर वेपन टू अ स्वॉर्ड फाइट जैसे बोलते हैं। गाइड इज नॉट अहेड ऑफ इट्स टाइम, गाइड इज अहेड ऑफ ऑल टाइम्स। हाँ, वो 65 मतलब वो जब भी देखो लगता है कि यार ऐसा मूवी बना कैसे है। मैंने बस गाने थोड़े बहुत देखे, मैं फिल्म आज तक नहीं देखा, कभी देखा। Really? हाँ, मतलब मुझे अच्छा उस दो फिल्म ने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया था। एक तो एक दूसरे के लिए, जो मतलब मिर्जा ना, दूसरा था मेरा नाम जोकर। अच्छा, अभी ठीक है, वो उसका सेकंड पार्ट था, मतलब सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में इतना देख नहीं पाता है, मतलब वो ठीक है, मतलब इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता। बट जो पहला पोर्शन जो है ऋषि कपूर सिनेमेटोग्राफी पोर्शन, तो दैट वुड ऑलवेज रिमेन रेलेवेंट। या इवन रे हैड टोल्ड राज कपूर कि आप ये वाला पोर्शन, दैट इज हॉन्टिंग, दैट इज हॉन्टिंग। वो आप वो निकाल, वो ये इसको एक सेपरेट फिल्म ये करके आप इन फेस्टिवल्स में भेजो। दैट्स ट्रू। The silence of it, the play of desire. मतलब 14 ईयर का ऋषि कपूर उस मतलब 60s में have that kind of depth। ठीक है, राज कपूर डायरेक्शन तो वो सारा था। And you're right, मतलब वो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट थोड़ा मतलब गिवन द स्टार्टिंग वो थोड़ा ऑलमोस्ट absurdist हो जाता है। You kind of you feel like it's a different film. I think Ray was trying to maybe say that it's two different films mixed. Actually it was supposed to have 6 chapters। तो ये इतना बड़ा हो गया था, ऑलरेडी 4 घंटा 5 घंटा हो गया था, तो बनाते उसका। We had a lot of time. I think पिक्चर देखने के लिए तब लोगों का बहुत, वो 3 घंटे 3.5 घंटे, मतलब I have watched 3.5 घंटे के अजय देवगन के मूवी बेदर्दी हुआ, जो मतलब वो 3.5 घंटे का फिल्म था, लगा तो वैसे ही था। I don't know 3.5 घंटे का था कि नहीं, वो मतलब कन्वेयर बेल्ट में वो जो ऐसे कन्वेयर बेल्ट एंड बेदर्दी नहीं, उसका नाम था बाजी। And the worst part was बाजी is आमिर खान। नहीं आमिर खान नहीं। I'll tell you why I'm saying बाजी, शायद बेदर्दी था, something starting with a B. I'll tell you how I ended up watching it, because I was supposed to go watch Bazigar. We had watched Shah Rukh Khan evolve as a major superstar, and you could tell if you were there that this guy is going to like really become something. This is the next Amitabh Bachchan. We were all, even before, because he's from television, he was such an अच्छा आपने ये देखा था, मुझे मतलब मुझे याद है 91 में जस्ट मतलब समर हॉलीडेज खत्म हो रहे थे, संडे को 10 बजे वो एक SBI बैंक का 1 घंटे का टेलीफिल्म हुआ था, दो पार्ट थे वो, उसमें मतलब शाहरुख वाज द स्टार। वो आप देखिए था क्या? मैं समझ पा रहा हूँ आप कौन सा ये की बात कर रहे हैं। ही इज अ can't remember the name, but yeah, I've seen the movie. I've seen the telefilm. वो एक short film के तरह था. He's a charming guy. He comes and meets this girl. I remember he introduces himself. अच्छा। And he says that I kind of remember vaguely. जस्ट शुरू हुआ था, मुझे याद है पावर कट हो गया था, तो मैं देख नहीं पाया, मुझे याद है। बहुत सारे ऐसे फिल्म अधूरे रह गए पावर कट के वजह से। एंड पावर कट एक इतना बड़ा डायनामिक प्ले करता था, आप क्या देख पा रहे हो, कितना देख पा रहे हो, इतना समझे हो मूवी का, क्योंकि देयर वाज नो वे ऑफ रिप्लेइंग इट इमीडिएटली, और मतलब you couldn't really go to a VCR shop and get that and replay it immediately. It just was not impossible. So it was one and done. नहीं, जैसे मतलब मुझे याद है when लम्हे had released, अच्छा मेरा एनुअल एग्जाम्स मेरे पास में ही था, अच्छा तो ऑल ओवर इंडिया फ्लॉप कर चुका था, तो गुवाहाटी में रिलीज हुआ। क्या लम्हे had flopped? That's right. मिजरेबली फ्लॉप हो गया था वो तो। But all it set the standards for that hot dad image with the हाँ नहीं एक्चुअली वो स्टोरीज पे पहले भी फिल्म बनी थी, मतलब हिंदी में बनी थी। But nothing like what Anil Kapoor did. Anil Kapoor then became sizzling hot for like all. I remember all. I was like, this guy is slightly old, isn't he? But when I was let us say lacerating at Anita. Anita, my God, Anita ushered in my, my boyhood 2.0, I went to half the things dropped because of Anita. Let me put it that way. Anita was hot, and I couldn't understand. I mean, the big Sridevi fan that I was. Okay. But I think I became a Sridevi fan in retrospect. Okay.
earlier, I don't remember who I was a fan of, but Sridevi now I understand is magnificent. Anyway, I interrupted you from the Lamy story. Please go ahead with the Lamy. तो आई वाज इन काइंड ऑफ डिलेमा कि मैं देखूं कि उस समय वो आप जी टीवी आया नहीं था. इफ यू मिस्ड अ गुड फिल्म, Yeah, that's it. वो इटर्निटी में कब आएगा आपको मिलेगा, कब आएगा? यू नेवर नो. Yeah. इट कुड बी 1 year, 10 year, Never. never. Or what seemed like never. हाँ, तो मैंने देखा था, वो याद है. तो बता. I was also saying how I ended up watching one Ajay Devgan movie. I had gone to because the police, I was living in Vani Vihar, so the police in charge, the inspector in charge was known to my mother. So I had gone to, I had realized that there was no way of getting a Bazigar ka ticket. And I really wanted to see Bazigar. So I went to him and I said that, uncle, can you please help me? I'm getting and this was the level that he had to send a Havaldar to get Bazigar का टिकट, क्योंकि तब इतना मारपीट होता था. एक सिंगल विंडो था, उसके अंदर हाथ घुसा के ले आना, ब्लैक में टिकट खरीदना. So I was over the moon जब he ended up giving us a ticket, but it happened to be Bedarthi, I think, starring Ajay Devgan. And he just bought the wrong ticket. He thought ये बाजीगर है. And you know, I went with my aunt. Like, Shah Rukh Khan sure looks different. I mean, it was like, I was like, half the movie, Shah Rukh Khan आ क्यों नहीं रहा है? Because also people don't understand कि you never watch the trailers of these movies before going in. You just heard about a movie. ये पहले तो पेपर्स में आते थे, वो कलर्ड पेपर. Colored. You saw a poster somewhere? पोस्टर मतलब कटक में पोस्टर लगते थे. भुवनेश्वर में भी मतलब बहुत कम जगह पे लगते थे. And the hero is angry and bloody and the woman is side में है, she's laughing and she's नहीं, still... मुझे भुवनेश्वर में एक ही पोस्टर मुझे याद था. There was this film called अर्ली एडीज, एक बार फिर डिप्टी नमन का जो डेब्यू फिल्म था. Right. मुझे वो जगह याद नहीं, बट हाँ वो एक यूनिक सा पोस्टर लगा था, बहुत प्रोमिनेंट पोस्टर लगा था, मुझे याद है. टिपिकली पोस्टर था कि हीरो पूरा रिवेंज लेने के मूड में है, स्वेटी, ब्लडी एंड ट्राइंग टू किल समबडी. पाप को जला कर राख कर दूंगा एंड काम लूंगा, those kind of titles. And the villain is laughing, the maniacal laugh. हाँ. और बीच में oblivious to the entire thing, the heroine is just like just smiling and dancing. मतलब मुझे वो बड़ा odd लगता था कि why does the heroine not get that they are fighting? You know, क्योंकि उस पोस्टर में वो बीच में रहती थी और वो हंसती रहती थी और ये करती रहती थी. पर ये दोनों मतलब इन द मिडल ऑफ वॉर और पीछे जीप उड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. बट वो जो पोस्टर्स के एस्थेटिक्स थे ना, कुछ और लेवल के. मतलब जेंडर फेंडर जो भी स्टडी करना चाहते हो तुम वहां पे, जस्ट बाय दैट यू कैन स्टडी दोस. बिकॉज़ वो आपको वो पोस्टर ही जरिए था, जिसमें यू हैव टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट, मतलब क्या दिखाना है. एंड यू नो the heroine should know too much of the script. क्या चल रहा है, कौन रिवेंज ले रहा है, किसके माँ को मार दिया गया था, किसके बहन को उठा दिया गया था. She's not very oblivious to that. वो she's there as eye candy. She knows it. She's there for a dance. नहीं, उस समय पे क्या होता था, मतलब वो मल्टीपल शिफ्ट होते थे. अच्छा, जैसे अच्छा मल्टीपल. There was an economics to it. हाँ. नहीं मतलब मैंने तो पढ़ा था 70s में, तो मतलब हीरो तो 60-70 तुम साइन कर देते थे. अच्छा, फ्लोर पे जाते थे 10, 12, 15. अच्छा, यहाँ पे 4 घंटा 2 घंटा ऐसा होता था. And it used to be the same character. हाँ, और कभी तो मतलब उनको और लाइन्स को इमीडिएटली मिलते थे. तो हाँ, वही टफ एक्चुअली, क्यों उसमें आप सर्टेन लेवल परफॉर्मेंस आपको मेंटेन करना है. That's like doing a podcast. और सबसे बड़े बात है, मनमोहन देसाई, he made 4 films simultaneously on a same plot. और which were these 4 films? अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, चाचा भतीजा, and there's another film, परवरिश. Really, they were the same script? हाँ, मतलब वो लॉस्ट एंड फाउंड का सारा ही पूरा शुरू से आखिर तक तो वही था उनका. I remember अमर अकबर एंटनी रे. वो मैंने आज तक नहीं देखा. There is a mother who requires some kind of blood or something. हाँ, वो जो निरूपा रॉय है. So all 3 of them in hospitals are giving blood to the mother together. So there is like a master server जहाँ पे blood जा रहा है. It's like an entire वो जो एक ड्रिंकिंग वाटर का स्वेज सिस्टम या तो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम होता है ना, टांकी पे जाता है, टांकी पे कलेक्ट होके जाता है मदर के पास. I mean, the mother, no, not only did they save the mother never had health problems anymore. Like she got a super dose of. मतलब वो था कि मनमोहन देसाई का कि मतलब मदर रिप्रेजेंट मदर इंडिया, और ये तीनों कम्युनिटी का नाम है अमर अकबर एंटनी, और तीनों मिल जा रहे. I swear man, that's the way to go about it. Give
all the children should all together give blood to. Yeah, that's where we are lacking. That's why there are so many. So that's the new longevity hack. But also, ये सब the suspension of disbelief बहुत ज्यादा था हमारे टाइम पे. You know, like those. It's not about suspension or disbelief. क्या होता है, आप जानते हो यस ये फिल्म देख रहे हो, ये कहानी है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं था. जैसे चांदनी में जो एक सजेस्ट है वो गए, वो हमारी शादी के बाद क्या होगा, अब उसमें जो गाना चलता है, आप जानते हो रियल लाइफ में बर्फ में वो शिफॉन साड़ी में डांस नहीं कर सकते. या वो लोग वहां पे कैसे पहुंचे सडनली, क्योंकि वो दिल्ली में है एंड दे आर वंडरिंग अबाउट. देखिए, आप जो बचपन में स्टोरीज पढ़ते हो वो अब वो नैरेटिव लॉजिक होता है, वो अब वो तो रियल टाइम लॉजिक में जाओगे, वो अलग चीज होता है. एवरीबॉडी यूजेस दैट. दैट्स इमोशनल, दैट्स फाइन. आई एम नॉट कॉन्टेस्टिंग इट. इमोशनल लॉजिक होता है. ये भी इफ यू लुक एट इट, दिवाकर बैनर्जी इन दिस वो जो ब्योमकेश बख्शी किया था, द पीपल आर स्पीकिंग इन हिंदी बट दैट्स एक्चुअली बांग्ला दैट दे आर स्पीकिंग. तो हिंदी में बोल रहे हो क्या आप, बांग्ला तुम्हारा बांग्ला सही नहीं है या समथिंग लाइक दैट, क्या बांग्ला बोलना नहीं आता है. ही इज सेइंग दैट इन हिंदी, but you through this magic lenses of the camera are actually as an audience hearing this as Bangla, because it's actually Hindi that they are speaking, but वो हिंदी में ही बोल रहा है, अरे तुम्हारा बांग्ला बड़ा खराब है. Okay. He's saying that ostensibly in Bangla, but so everybody uses that. That's correct. But but the 90s took it to another kind of steroid-filled level of that. मतलब हमारे ख्यालात मिलते हैं, दिल मिलते हैं, तो ब्लड ग्रुप भी मिलता होगा, या वो it was never about the reality. मतलब ठीक है, रियलिटी एक अलग चीज है, मतलब हाँ, but you have to like I think seduce the audience for at least a bit of time to think, to be immersed in it. Sometimes that's also the function of cinema, but they give no two hoots about it. And again, I'm not contesting it, not saying that it was a bad way of filmmaking or a better way of filmmaking, but it was just what it is. They had taken so many risks. A lot of idioms in the 90s about filmmaking that were set and still being used till now. I think 90s was a wildly experimental phase of, Indian cinema. What do you think? No? I think mid-90s onwards, especially mainstream commercial Hindi film, and you can very conservative. Yeah, that's very conservative. And very regressive. मतलब आप सोचो, मतलब मैं 20s में था, वो आपका फिल्म्स क्या आता है, वो जो हम आपके बाद जो फेज था, मतलब 7 साल तक आपको लगता था मतलब रामायण का nth वर्जन देखने जा रहे हैं. जॉइंट फैमिलीज की स्टोरीज होती थी. एंड वो जो शरारा फैन की हीरोइंस, मतलब आप सोचो, मतलब 70s में था वो अराइवल ऑफ द जिनेदा मैंने परवीन बाबी, अच्छा आरडी बर्मन का राइट. और ये वाला पूरा एकदम इतना कंजर्वेटिव था, मतलब the 90s especially the mid to late 90s was a super conservative period. In fact, हम आपके हैं कौन, मतलब if somebody wants to understand कि why is the entire Ambani family dancing on, they're insisting on dancing in public where they can avoid it, it's probably because they haven't watched something like, the genesis of that is something like Hum Aapke Hain Kaun, where shaadi is matlab pura family ka performance, and that is matlab that's how obviously in some cultures, but it was never put on film in this kind of imperative. हाँ, वो चांदनी में भी था, आई थिंक वो मतलब पंजाबी कल्चर स्पेसिफिक था, मतलब उसका रीजन था. ये मतलब हाँ, वो एक अलग लेवल पे ले आया, और चूंकि वो उसी टाइम में वो जीन अंताक्षरी स्टार्ट होने लगा, तो अंताक्षरी बिकम वेरी फेमस, वो डांस शोज भी स्टार्ट होने लगे, तो बूगी वूगी वो सब स्टार्ट हो, तो मतलब एवरीथिंग केम टुगेदर. Oh, they were tiresome, those movies. 3-4 घंटे के लिए वो पूरा family and everything, every character has to have an arc which ends up in the same place. So कुत्ते का भी एक arc है जो. Somebody might kill me because saying that, I think K3G was the worst of it. मतलब वो सबसे. I agree. बेसिक प्लॉट अच्छा था. नहीं वो भी नहीं था. नहीं बेसिक प्लॉट में ये था कि चूंकि आप जो मतलब when you are childless, you adopt a child. आपका अपना बच्चा जब आ जाता है, वो अपने जो आपका आउटलुक में चेंज आता है, और उसका जो सपोज वो एक डिसीजन ये लेता है, वो लेता है, वो आप कैसे उसको ये डील करते हो, वो वेरी मतलब दोज वर इंटरेस्टिंग राउंड्स व्हिच मतलब नहीं कर सकते थे. लेकिन जैसे कि मतलब जो काजोल कैरेक्टर वाज सपोज्ड टू बी मुस्लिम कैरेक्टर, अगेन दैट वाज चेंज्ड कि ठीक है वो चेंज हो रहा है, वो सोसाइटी. I got diabetes just watching the sweetness of that character.
Kajol मतलब she That was was the worst performance of her life. मतलब she was on cocaine in terms of she was not in cocaine in terms of energy. मतलब क्या है वो यार, मतलब पूरा you're always peppy, you're always energetic, you're always off वो the cuff. एनर्जेटिक भी नहीं था, मतलब वो इतना मतलब वो परफॉर्मेंस Yeah, मतलब मेरे मैं बोलूँ काजल का वर्स्ट परफॉर्मेंस था वो. yeah. I mean it was a bad. अरे वो उसका दोष नहीं था, वो उसका डायरेक्शन, उसको You know what was worse for me? Mohabbatein. अच्छा. I mean, Mohabbatein made me cynical about love. So that's where I rooted to. मैं थैंकफुली मैंने ये सब फिल्म कभी पूरा नहीं Yeah, thankfully. मैंने मेरे दूरदर्शन में जो टीवी पे आता था सोनी पे, मैं पोर्शन करके चैलेंज का तो वैसे ही मैंने देखा है. Actually, it was a time loop. मतलब if you think Christopher Nolan worked on relative time or time loops, no sir. Aditya Chopra made a time loop. क्या थी ना? It was, I think, 5 love stories having the same conflict shown 5 times. मतलब there was a like a sporty couple, one of those Uday Chopra and there was a like a conservative middle class Jimmy Shergill and प्रीति जिंटानी. that's correct, and और एक था some couple था. अच्छा दूसरा तीसरा कौन था वो जो वो मिक्स एंड मैच वाला कपल था, वो जो भी था. और हाँ, किम शर्मा एंड जुगल हंसराज था, एंड शाहरुख और ऐश्वर्या थी, जो कि ऐश्वर्या मर गई थी वहां पे, लेकिन वो शी केम बैक फॉर सम ऑफ द गुड स्टफ. तो शी वाज, इट वाज इन दिस 4, ये दे वर गोइंग पैरेलली बट दे हैड द सेम कॉन्फ्लिक्ट. मतलब डांस है, मैं तुम्हें I want to ask you out, but I don't know how to ask you out. So this is character 1 playing, and they have the same resolution also. So this is happening 3 or 4 times, and you were like, my God. और एक मूवी था राजा हिंदुस्तानी. ओके. रीवर्किंग ऑफ द जब जब खून खेले. It was reworking my anxiety because Raja Hindustani में करिश्मा कपूर had this sweet saccharine voice जिसमें वो बोलती है राजा जी, and she says that I hated on your nerves. and I don't know, मतलब I have never felt like shooting somebody like really, if that person, if this was a theater or something like that, I had seriously when watching Nana Adi, the Venkatesh and Karishma. I would have killed that person because I don't know what it was supposed to be. It was like got under my skin so much, and It was supposed to be mean as a term of endearment, but it didn't come up as it. yeah, no, I that's definitely not what came. I felt like borderline violent while watching that movie. Like I would want to make a Pulp Fiction, Quentin Tarantino movie where Karishma just says, the character of Karishma, I should say, wonderful lady. Karishma just says Rajaji so many times that Anil Kapoor just snaps and just, goes the other way. He just snaps and becomes dark. I want to make that film where he just loses his shit and like woman get it together. She was so sweet, pure, and everything good. And she expressed it in her voice and her eyes so much that it got me like going. I think this must be some of my own issues. But again, she is the same person who does that in Fizza. In Fizza and also in that fantastic Shyam Benegal movie. Zubeda. One of my favorite movies of all time, and terrific acting by the same. It's not that these actresses didn't have the timing, or actors and actresses didn't have these timing and everything. They understood the script so well that she knew that she was talking to an audience, and Raja Hindustani was a big hit. She knew that. Blockbuster, Yeah, she knew that she wanted to talk to this audience where this would be this sweet, whatever this. Because before Rajasthan, she was considered to be a big actress because she used most to work with Govinda. Yeah. And with Rajasthan, she became the A-list. I'm telling you that she was so pure. She didn't have voice cords. She had like hymens in her, and that was like, I'm telling you, she had like 4 or 5 barriers before you could, So she was just so, but she does this. She knows exactly how to modulate it. In fact,
if I look at Zubeda, my favorite performances are Karishma and Rekha in a movie that has also Manoj Bajpayee Okay. as the actor, and also Rajat Kapoor as one of the actors. Okay, coming to Rekha, I would talk about two films, 2-3 films which I really liked. Right. वो बाद में आता हूँ बिकॉज आप बोल रहे थे ना जो ये हाँ बिकॉज what we perceive of an actor, of ability, whatever we see on the screen, Right. and our image, मतलब आपका person उसी से colored हो जाता है. Hmm. In the late 90s, there was this two series actually, serial actually, एक था स्वाभिमान, दूसरा एक Swabhiman. एक स्पर्श था. Okay, in there this actress called Kunika. She used to do Kunika. Yeah. वो जो मॉल का रोल करती थी, वो जो विलन के साइड में वो हार्डली एनी डायलॉग्स होते थे. Yeah. तो वहाँ पे जो जब अब क्या मतलब ऑथर बैक रोल होते थे, अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छा डायरेक्शन होता था. She used to get Switch it on. Switch it on. Really switch it on. Then I realized, फिर नीना गुप्ता, because नीना गुप्ता again was slotted as a the vampire character. वो जो खराब वाइफ का रोल में तो slotted ही था उनका. You're right. Most of them became a lot of these big character actors later. Sorry, yeah. Go ahead. हाँ, those सब सांस ये सब. Then I realized कि मतलब it is not never about the actor. It is about the आप डायरेक्टर कैसा रोल देते हो, उनको कैसा डायरेक्शन देते हो. Yeah, sometimes it's about the actor. I don't think Harish and Gulshal Kumar या वो Kishan Kumar were going anywhere. I don't think they could become character actors at any time in their lifetime. नहीं, still मतलब उनका भी जो जोन है उसमें, हाँ वो maybe here. Harish and there was some really bad acting there at that point of time, but अब भी होता है. everywhere, every time. So it's not that everybody would have followed this switch, that they would have, for instance, Divya Datta. Divya Datta was earlier this eye candy, Rang and all of that. क्या फिल्म सब आती थी, मतलब वो जो when she was the lead, कभी आते जाते पता भी नहीं चलता था. पर मतलब वही, that was the entire point, कि वो कब आएगी जाएगी. She shouldn't disrupt it too much, मतलब shouldn't take your attention away, just enough so that you know that 3 घंटे कब गुजर गए. But she later transitions into these fantastic character actor roles. Even I think at some point Neha Dhupia was doing it from when her career did not early. She was doing a lot of author back role, and she was one or two of these movies which I watched was she was pretty good in that. क्या था वो तुम्हारी सुनू वो सब. Yeah. Sorry, you were saying something about Swabhiman. What was the point that you were making? I love that. That was written by, that was serial. Shobha Day. That was written by Shobha Day, and it had these characters which were unapologetic for the, especially female characters, which were unapologetic for being ambitious, conniving, and all sorts of, not just. I remember this particular episode. अच्छा जब मतलब इसमें ये मीता वशिष्ठ को ताना मारती है, मतलब your son doesn't love you, तो बोलते मैं तो जायज की माँ हूँ, नाजायज की माँ हूँ, मतलब everyone loves me. ठीक है बताओ. So who was Anju Mahindra was there, all these powerful actress. Because Anju Mahindra, Kitu Gidwani. Anju Mahindra had actually started quite early as a lead actress. वो there was a film called उसकी कहानी. अच्छा, it was made by Vasu Bhattacharya. Right. वो just of the tasty कसम. But it never got released. वो ये सुनने में भी आता है because her then girlfriend, he got hold of the सारा reels. Who was Rajesh Khanna, obviously. Rajesh Khanna. Oh, right. Rajesh Khanna. तो वो फिल्म कभी बाहर कभी आया ही नहीं. Yeah. तो उसके बाद तो बहुत छोटे मोटे रोल करती थी, but after 20-30 years then she got. So आप किस टाइम में Rajesh Khanna must have given some serious trauma to some women, because the women that he was like involved with very seriously, Dimple Kapadia and Anju Mahindra, and they turned out, after kind of separating from them, they kind of became Tina Munim. They became Tina Munim had a very short run. Still it was 7 years after. Short run after they broke up in films as such. But they're 7 years after. 7 years after that. 7 years after that she acted in. नहीं, मतलब उनका जो सारा रिलेशन था 7 years का था. Oh, but after I thought she got married almost immediately and she quit films. 2-3 years के बाद छोड़ दिया मैंने. So something about, there's a common factor of Rajesh Khanna in these two
women's lives, but making a silly point here. But both Dimple Kapadia and Anju Mahindra went on to do some seriously good roles. I mean, Dimple Kapadia, for instance. You mentioned Sagar as being... Because it is very unthinkable after 10 years of marriage, having 2 kids, to make a comeback as a lead actress. Because when she made her comeback, she was 25 years. Because that was the age वो आपको gradually relegate to the भाभी roles. पहले वो होता था जैसे राखी के साथ हुआ था. मतलब 25-26 हो मतलब अब शुरू हो जाता है, सीनियर रोल स्टार्ट हो जाता था. 30 तो आपको वन उसी एक्टर्स के no longer convincing that this is your Solva Sawan. You have seen a few too many Solva Sawan. So it was very मतलब totally unthinkable. But even was Sagar का that day other day we were talking about जाने दो song. अच्छा जो पहला इनका जो पहला शॉट है सागर में, it was one of वो शॉट जो है तो they're coming across वो collide करते. She was so nervous, it took her 53 takes. Oh wow. मतलब वो इतना वो 10 साल का ट्रॉमा जो था, because just वो लैम्पून होता था रोज चमचों के आगे. So is that what she said? Like, sir, that's what I meant, but I didn't want to make a superficial point without... that is a superficial point, I can't rescue it. But it seemed like the relationship was so fractious that it played out later in her art, because she would, really be trying to overcome something that she has personally gone through. It seemed that way as an audience. This might be completely, reading into it yet. Because Antarin, Lekin, there's another film called Kash. I've seen Kash. These are all remarkable performances. Edward, it was quite early actually. It was a reworking of the Alfred Hitchcock film. Yeah. I mean, Antarin to that extent, Antarin, the Mrinal Sen movie, I think I'm telling you had indicated Antarin to me, and I watched that movie. The classic Mrinal Sen movie, which, took some time, let us say, to unfold. But that was also what was going on at a creative level. Like this switch between, we are saying actors, bad over-the-top actors in, mainstream movies, but suddenly switching and giving these... Also, sometimes when you are aware of what you are doing, not liking it, and gradually walking towards it, अगर वो हो जाता है तो because आप तैयार भी तो रहना चाहिए, because when you are doing something which is not regular stuff. But this was... you're putting your stardom at stake. Right. But this was also true for, I think, even the directors. Let's say the parallel film directors. Some of their stuff, is freaking boring. Some of the stuff is not, you think like boring is just boring is a lazy adjective to add to it. But what I'm trying to say is that some of them stuff is just not craftful enough, or it seems that way. Yeah, also but most some of the because they started this getting this state funding, तो उसके बाद NFPC and all तो उसमें भी formula start हो गया. It's a lot. So this kind of subject would appeal. And the intelligentsia, वो सारा चीज होने लगा. Frame per, like we say FPS, but the frames per story or scene were too many. What are the movies that were well paced during that time? During that period, I can really count them on my and here I think Ray was very different. Satyajit Ray was very different. I think Satyajit, especially Mahanagar. The best thing about Mahanagar is the editing and the pacing of the movie. It's like watching a Christopher Nolan movie. It's a social drama, but you're constantly anxious as to what is going to happen. You're on the edge. And I love that about that movie. It's one of my favorite movies because of that kind of pacing and editing. I also believe that Ray was one of the best commercial filmmaker. I would agree. Because his whole aesthetic, whole economic point of view, certain film has to make it in certain frame of time, with a certain budget, and it should make some profit. And he used to make almost every year. Yeah. And that's the other thing. That's the other thing. The volume of these guys. Because he was the best role model. But this middle of the road filmmakers or the small should have adopted. Right. But they didn't. So Satyajit, Hrithik Ghatak, Mrinal Sen. Who's the other one?
Yeah, possibly these four people. Aparna Sen later on. Aparna Sen later on. The one of the Ritpurna Ghosh, that's one of the things about these filmmakers is the amount of volume that they were putting in. It was not just one film. It was just one film after another film. Their filmography is Especially Ray and Mrinal Sen. Mrinal Sen, they're And Mrinal Sen constantly was evolving. quite bold actually. मतलब आपका वो lips देखो, मतलब वो early phase का था जो he was struggling to find his foothold. उसके बाद वो आ गया वो जो उत्पल दत्त का फिल्म था भुवन सोम के बाद Bhuvan Shom. हाँ, Bhuvan Shom. foothold. Probably his best movie, one of his best movies, I think. Bhuvan Shom. पता नहीं, मतलब मैंने देखा था इधर लेट 90s में देखा था, मतलब मुझे कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ा था. Okay. It also depends आप किस टाइम में क्या किस टाइम में क्या देखते हैं? For me his best film would be okay 2-3 films actually. एक था अंतरिन obviously था. There was another film called एक दिन अचानक. एक दिन अचानक क्या शबानाज भी was there. Because there was in Rules 9, मतलब वो लास्ट में आता है ना, वो there's having this introspection why his father disappeared. तो one of perhaps Rupa Ganguly's character, she shared, okay, he realized that he's very ordinary, so he could. No, come to एक that. दिन अचानक doesn't have Shabana Azmi, does it? It does have Shabana. They have 2 daughters, no? They have 2 daughters. Yeah. And the father disappears suddenly and without kind of notice, and they are trying to find out. And there's some note here left, okay, in which it was written, okay, it's an मतलब ये मुश्किल है कि हमको एक ही लाइफ मिलती है जीने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए. But the certain films of Mrinal Sen, मतलब वो जो actually this film could have never been made by Ray. but वो जो pinnacle पे पहुंचता है, जो इंटीरियर का Sure. And that's her कि ये हुआ. That's true of all these masters. They have achieved Ray something. का क्या था, पूरा एक certain level consistent था. इनका erratic होता था. Except one horrible movie, I haven't watched Chiriyakhana. You know which one I'm talking about. Which is probably known because of the production problem. Somebody else has. It was supposed to be directed by his assistant and he couldn't handle it. He just completed it. Yeah. It looked like a school. It looked like a project which was you wanted to just complete. अच्छा, मैंने कहा उसका frame भी नहीं दिखा इससे. It's tough. It's a tough movie because you almost like at the first quarter, 30% of the movie, you are already sure of what has happened. It's a murder mystery. It doesn't work because the mystery goes away very soon. Okay. There's just so many people who could have done it. And even if you don't understand who has done it, it's not the edge of your seat. That's the only kind of boring movie of Ray that I have watched. And this is not my Bengali heritage which is speaking. I just think that wasn't very... the other films, I mean, were phenomenal. Have you watched Orindra Dinratchi? Yeah. Okay. I thought it wasn't as phenomenal. My favorite movies of his are Mahanagar, Pather Panchali. Pather Panchali, the best among the Apu series. Okay. Then Agantuk. Okay. Then Agantuk I saw a few months back actually. I was quite Agantuk / Nayak, somewhere there. okay. I can't decide. But Mahanagar is a movie that I can watch, or Pather Panchali even, but Pather Panchali is like poetry. You have heard, once you've heard that poetry and you have gone through it, if you remember it, that's enough. Like you don't have to read the actual full poetry. If you know the chand or something like that, that's kind of enough because it's not that. For me, Mahanagar was way more immersive. Way more immersive as Okay. For me, there's Apu Shankar. the entire. हाँ, तीनों में Apu Shankar सबसे effective लगता है. Okay. Then there's this one called Teen Kanya. इसमें actually Teen Kanya, yeah. दो कन्या ये mostly spin होता था. Morning one I didn't like the second story. चालू था when I watched it, मैंने almost 30 years ago when the Ray was on deathbed, वो दूरदर्शन में retrospective चल रहा था, तब मैंने देखा था. चालू रहता देवी. Oh, that's a good movie. I forgot about Devi. Yeah. Shaka Prashakar. Shaka Prashakar. All right. For me, all right. Some good dialogues, but all right. I started off with 2 films of him, which were made in the 80s. First was Ghore Baire. I was a school student then, but I didn't like it. Actually, I didn't like both the versions of Ghore Baire. The one made by Ray and also the Aparna Sen. Aparna Sen. I felt both the time
So had not put up to the mark of what the novel was trying to. And I love that you mentioned Ray and Aparna Sen in the same breath, because for me, Aparna Sen has come the closest to taking the mantle or the baton from Ray. She is probably the Ray of our generation, or she just had that talent. Some of the movies, some of the things that she made was all right, but Up to Mrs. and Mrs. Ayer or Mrs. Ayer, but no. she was on She fire. was brilliant. But Brilliant. Bill 36 Chaurangi Lane. 36 Chorangi Lane, my Poroma. God, Poroma, all of them. Even there was this film called Sati. All of them. And for 36 Chorangi Lane, yeah, and वो आप मतलब जेनिफर कपूर का एक फिल्म साइड में शशि कपूर का पूरा फिल्म oh, filmography. still it would way down. That's a very good way of putting it. Really, I mean, But he if should have traded in, all the Merchant Ivory movies for just one Aparna Sen movie. I mean, that would have made so much more. And Shashi had also produced 4 good movies actually, and 5. Did he produce Chorangi Lane? Yeah, I think he did. Right? हाँ, He was part of the producer. because वो चार उनको फिल्म वाला उनको जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट हुआ था ना, वो जो started with जुनून, I think जुनून, हाँ. और एक फिल्म था और अच्छा जुनून, कलयुग, That was a good movie. थर्ड The best version of Mahabharata. The best adaptation of Mahabharata, Yeah. I would say. and उत्सव, Utsav, yeah. ये तो हम विजेता, there was another film called विजेता. I know. Vijayada. वो पहला 4-5 फिल्म बहुत ही अच्छा था. Kaliyug was directed by Shyam Shyam Benegal. Benegal, Another वो very तो- underrated. हाँ वो तो मतलब director, not top. अभी का कमर्शियल फिल्म है. हाँ. And Shyam Benegal reached that kind of balance between, you think, you don't know when you come out of it whether you watched an out and out commercial entertaining movie where your attention was completely grasped at all points, or did you get that immersive art experience that you were looking for? There is both in that cinema. So I think like he's like a middle order batsman, which he gets the job done, but is not as flashy like a top order batsman. He doesn't get the credit for making the team win and making the story work enough. He doesn't really get the man of the match awards because he comes in at a time, or he works with concepts which are not really flashy at the beginning or the end. I feel because of that. हाँ वो जो मंडी था, फिर मम्मो था, then वो सीरीज जो था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, it's a huge project. I mean, if somebody is grown up at that period of time, and that's why Sangman is completely out of it, because he's like, what are these old farts talking about? Because he hasn't watched Discovery of India. Have you discovered India yet, Sangman? No, of course you haven't. And Jibanta hasn't at all even bothered to discover India. He's busy discovering the United States of America and what Biden is up to. But Ajiban, by the way, has a lot of kind of interest in politics, world politics and stuff like that. So I'm trying to rope him in for a podcast for World This Week. World This Week by Pranay Roy. And Vinod Dua used to do the Hindi version of that. I think. आज तक Yeah, something like that. I forget the version. Okay, going back. Now, forget these. 80s, 90s, yeah. Forget these kids and let us get back into our decade of nourishment. Yeah, I don't need a pen for this. We were talking about something. Aparna Sen. Let's get back to Aparna Sen. Aparna Sen was, what was that? Paramita Raktin or हाँ पार्वती Paramita Raktin? पार्वती मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड लोअर होता मुझे नजर आया था. अच्छा. That was the movie with ऋतुपर्णा सेनगुप्ता Rituparna Sengupta and Aparna Sen herself acting as the mother. I love that she played this mother's role in such a way that initially didn't make her, she made like the character was not endearing at all in every sense, but had that like lived wisdom which the outsider could see, Rituparna could see, that the other people had relegated. Inside her family, that the wisdom or the spark that she had, that she could share, was completely relegated by her own son and everybody. But she's because she was outsider and she was made to stay outside, and they were both made outside of the family in their own capacity, because she's the bahu and she's the aging mother. They could understand each other. And I liked how she brought that in
together symbolically. And the symbolism was also great because later when the mother is ailing and she has some kind of kidney blockage, and I watched this a long time, like she had some kind of ailment, and she comes in and takes her from the nurses care to her care and takes her to the washroom, and she passes urine after a long time. And that is a cathartic moment, passing you. It's such a mundane, difficult time, but that is the art and that is the point of I loved all these ideas that Aparna Sen plays with. In Poroma, she had a very small role of a supporting friend, but she had the best line in the film. Prem Kaur bhi thi, moral support, Ami Dev. I have to remember this. Yeah. I have to remember to say this. I will tell this to Jibon when he gets his heart broken. And another, मुझे और एक चीज याद है, Cognizant Sen's father had played the lead. Yeah, that guy. That the photographer who comes from her paramour, who comes from the West. He was a science fiction writer. He was himself a science fiction writer. This is the effect of good cinema. I really thought he was a photographer. He was just a photographer because he seemed every bit of that role. And that was also a good movie. For people who don't know, Poroma is, spoiler alert because it's been 40 years. But this is about a housewife who has Stifled inside the traditional roles. She completely ensconced in it. She doesn't realize that she is Her own thing. she is like hemmed in. She doesn't realize it. But something happens in her life as a photographer expresses his, and usually the morally corrupt photographer has no guesses has come from America. That's where they're, make these adulterous people. But he comes from America, and what he does is that he shoots her. And once he starts shooting her, they end up, spoiler alert, having a little liaison or love affair. वो जो magazine बेचते हैं जिसमें से photograph था. Photography था. And discovered by the family. Yeah, the family discovers that, and the photograph wasn't. And if you're looking in this day and age at the photograph, that you will see some photograph and you will see some, real revealing stuff. It was not that. It was just a back or something. But it was enough for them to know. Obviously, she has shown her back in a photograph, meaning असली जिंदगी में क्या क्या नहीं दिखाया होगा. That was the logic. Impenetrable logic that they were. That's how in those films were suggestive now. Suggestive. Back दिखा दिया तो मतलब front और दिखाने में कितना time था. So that's what happened in Poroma. And they discovered, and the thing is that this is also a little bit about people aging, because if you remember, she remembers her Masi, I think, who was like locked up. Her Masi suffering from some kind of dementia at some point of time. And she has these dreams of her Masi while they were younger, playing in the chat. And she was locked up in the attic. Now you talk about it, I just remember another film, अच्छा जिसमें मौसमी वो recent film है, recent मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, 10-15 साल पुराना film है. मौसमी चटर्जी, शायद वो क्या film था? Goina Baksho. Goina Baksho, yeah. वो जो younger, but I haven't watched it. I have heard a lot of good things. हाँ नहीं वो उसमें जो when she's talking about मतलब younger days, there was a servant उनका जो mansion, she had a relation, वो मतलब पता पकड़ा जाता है. मतलब वो सब कुछ कैरेक्टर्स ना आपको सबमर्ज कर जाते हैं. And this was also true of that time, like elderly who were suffering from a lot of, probably also true right now, they weren't like relegated to some kind of adult care facility or something like that. नहीं वो जो ये जो लिपस्टिक अंडर द बुर्का जो right. Again, another movie I haven't watched. मतलब जब कुछ भी रेगुलर से अलग करना जो मतलब जो मोरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जो होते हैं, देन आपको मतलब especially aging women, I think the pushing away of aging and of women who have passed their reproductive age, and not just reproductive age but also, and this is really well shown
their dilemma, their problem, and their almost as a symbol of horror for younger women is shown very well in Aparna Sen's movies. Because when she's remembering this, she remembers Rakhi Gulzar's character when she is having this, throughout this movie, she's having these images of this Mashi who was locked up after she was, kind of widowed and after she had, kind of outlived her relevance. And she's slightly undergoing some kind of, some form of dementia, whatever. She's just locked in a room in the attic. And she herself imagines that through this trajectory, at some point of time, I think that's the subtext. नहीं आप तो ये बता रहे हो मतलब 20 years back 20 नहीं almost a quarter century back we used to live भोपाल in Bhopal. अच्छा तो कंपाउंड में तो there was this family उनके घर में मतलब there was this older woman who was mentally insane. She wanted to go out, कभी उसको मतलब कभी निकालते We नहीं. have all seen these examples. हाँ. तो फाइनली one day she passed away. तो उसको फिर मैंने देखा कि बोरा में मतलब मैंने उस बॉडी नहीं देखा है बोरा में बांध के वो जो लेके जा रहे हैं मतलब. Oh. Yeah. That's pretty. I mean, the Bora mein dalna is almost symbolic because that's what happened throughout their lifetimes. मतलब मुझे इतने साल में याद नहीं है when you talked about it मतलब I got reminded. Yeah, and Aparna Sen had internalized this as a young woman, is saying that is that where we are headed, and kind Even of 15th Park Avenue where 15th Park Avenue and losing their Sanity. memory and your kind of Alzheimer's or Parkinson's or whatever is the diagnosis there. नहीं अभी मैं जस्ट मुझे निशब्द का भी याद आया वो जो अमिताभ करेगा. Have you seen निशब्द? Yeah. Nishant, I thought it was a very good movie. हाँ it's one of the best love stories मतलब Yeah, it was because वो अब जो when you are in love with somebody मतलब वो जो बेवसी मतलब you cannot help it. I thought it was a fantastically. फिर वो जो एक लाइन था मतलब जो रेवती बोलती मतलब तुम किसी की इज्जत करने लायक हो. And the shame that you get in that kind. And he was to give people a little context, the millions watching it across the country. हाँ निशब्द देख सकते हैं लोग मतलब ठीक है. Nishabd is a recommendation because I thought Ram Gopal Verma, when he gets it wrong, really gets it wrong. मतलब element When he's in his element, he was can be superlative. super late. And अभी भी मतलब वो जो भी इतना घटिया फिल्में बना रहे they would always 15-20 films Yeah. जो हमेशा relevant. And I thought Nishabd was one of them where it's like this, it plays on the concept of Lolita, in which Amitabh Bachchan falls in love with his daughter's friend. And she's obviously much younger than him. But it's not an exploration of just this romance. It's also a lot of interiority of getting old and not falling in love again. The fear of Not being able to find love. Again, being attracted to somebody again, going through that again, especially when you have aged and especially when you are, and the fear of mortality, your own mortality is sinking in. And I remember that the irreverence that Jia Khan's character showed to life, which is not related to her taking her own life, obviously. Very tragic. But the irreverence in the sense that she was always jubilant, she had these years, and he had to take care of her and kind of protect her. The way she made him feel special, he hadn't. And there was nothing wrong with his life. He had typically good marriage. A good, what we would call a very good, satisfactory marriage, a family, a respected. Yeah, and something cracks inside him. And now to come to think of it, now that we are talking about it, a little bit like Paroma. Now that we are talking about it, a little bit like Paroma, because I'm also reminded of Ezazad because Anuradha Patel's character, Maya's character. Right. And Mohinder, they're in a relation, they live in a relation. A lot of time being talked about getting married. Right. So there was this particular dialogue that मैंने शादियां देखी हैं मोहिंदर. मैंने बहुत से रिश्ते टूट लिए, खत्म हो जाते हैं. शादी एक ऐसा रिश्ता ना खत्म होता है ना बस सड़ती है.
that was very true of those times when अभी भी वो है. And these were also the times, going back, these were also the times they put these heavy dialogues in the audio cassette. So when you bought the cassette कैसेट आता था, these heavy dialogues आते थे और बड़े मतलब वो रिवाइंड कर करके खुद को. And then you realize the crack, मतलब जो उनके पेरेंट्स का जो मतलब. और हमारा शादी हुआ नहीं था, but it was so poetic that he wanted to have a bad marriage. Like he wanted to have and you know, you be careful what you wish for because but you wanted to have these terrible relationships. जहाँ पे तुम many years back, okay, I had this script idea. Okay, Adi being married to S. Okay, अच्छा, right. And you would be the lover, and because they have very I like it already. negative chemistry. I would come in and Yeah. oh wow, you should make this movie. I like this in and out film. I mean, symbolically speaking, not literally, but I like this being the paramour, being Konkada Sen's father, that in Parva, you know, that photographer, the adulterous photographer. I don't think he was the adulterous. He was the freelancer of romance. Let us just put it out. The freelancer of pleasure. That bastard. नहीं मतलब वो deliberately नहीं था, पता वो वैसा ही था, मतलब वो deliberately कुछ plan करके नहीं कर रहा था. He was just that's what he says. I don't buy it one second. Okay. This dirty photographer taking housewives, semi-nude photographs. What did he expect was going to happen? What did he expect? Where did he expect this was going to do? Except to the अभी bed. एक फिल्म आया था ना, दो लोग प्यार, विद्यावालन and विद्यावालन, प्रतीक गांधी and. Oh, I haven't watched it either. There's so much. Also, there's so many movies. You can't watch. It's very difficult for something to become a classic because it's just doesn't have your attention. You don't remain immersed in it for long enough. I remember when I watched Company. Another heaviest movie of RGV. The earth shook because I was like, ये movie को मैं दोबारा कब कैसे देखूंगा? Same thing with Makbool, same thing with Omkara, Vishal Bharadwaj's films. Omkara I haven't seen. A lot of other films. I remember that used to like occupy you for such a long time that it became incredible. Now, if I watch a Wim Wenders movie or something like that on OTT, firstly, I'm not watching it the same way. I'm not watching it in the theater, which has my entire attention. I'm pausing it and I have all of these things. But even then, it's very difficult for it to stay with me for the period that, for good or for bad, right? It's difficult. I think also the part of the times that it's very distracting. हाँ, और एक बात भी है, मतलब कितना देख पाओगे, कितना देखोगे, कितना पढ़ोगे, कितना सुनोगे. What are the recent movies that you have liked? बहुत कम देखे हैं, मतलब दो प्यार था एक. This is the Vidyabalan Pratik Gandhi movie. Yeah. Animal मैंने देखा था. You liked it? हाँ. Okay. Liked it इन द सेंस कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज आता है 200 मिनट का फिल्म है. गुड बैड एग्री जो है, आई एम रेडी टू फेस इट. Yeah. एंड वो अनएपोलिटिक ने जो उसने जो कन्वे किया था, उसको जो करना अच्छा बुरा जो भी है, मिसोजिनिस्टिक जो भी है, विदाउट फिल्टर वो दिया है. Right. बिकॉज दैट शुड बी ऑल्सो अलाउड. आप जब एक ही चीज को एक ही पर्सपेक्टिव पर ज्यादा ठूसोगे, वो इट्स नॉट हेल्दी. लेकिन मुझे लगा कि वो उसी लिए फिल्म बनाए. मतलब देयर इज समथिंग दैट यू आर मेकिंग एन आर्ट एंड यू डोंट केयर, or you don't care meaning you don't stop yourself when it violates other people's sensibilities. मुझे लगा उसने बनाया ही था तो मतलब मैं everything, मतलब वो फैक्ट्री का सिंबल, वो नाची, ये everything is a triggering point. यार मैं तो ट्रिगर कर रहा हूँ, यार मैं तुम्हें ट्रिगर कर रहा हूँ. एक पॉइंट के बाद यार थोड़ा रिलैक्स यार, मतलब मैं ऑलरेडी तेरा मूवी देख रहा हूँ, कितना ट्रिगर करेगा. आने जो प्रीवियस मूवीज को जाना नहीं था, he won't take it, तो ठीक है बहुत ज्यादा तो वो it seemed that part seemed a little childish too. जबकि उसने while making movies, for instance, Kabir Singh, I thought had a much bigger, again I understand वो मैंने कभी से भी नहीं देखा. अर्जुन रेड्डी देखा है, मैंने बहुत दिन के बाद देखा था. मैं बोला ये what's the controversy all about? Yeah. मतलब मुझे वैसे I didn't get it. But also, you know, we remember कि ये एक different time and era है.
थप्पड़ मारना, जो कि सबसे बड़ा, हाँ, वो सिर्फ सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो थप्पड़ मारना। ठीक। माचिस में चंद्रचूड़ सिंह ऑल्सो स्नैप्स तब्बू, विच इज सेड इन लव। नहीं, वो थप्पड़ वाला जो एंगल है, इवन देयर इज फिल्म कॉल्ड बवाल विद जानवी कपूर में, अच्छा अगर एक लड़का वो गलत है तो लड़की भी मारे वो भी तो गलत है ना। Maybe it has a different connotation with when it comes, मतलब ये इक्वेशन इक्वल टू शायद नहीं है, क्योंकि men और women are not equal in that sense, मतलब socially speaking. गलत या सही के ये में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा पॉइंट है कि हाउ इंसिडियस इज इट जब एक फिल्म लाइक माचिस में चंद्रचूड़ सिंह स्लैप्स तब्बू, बट वी नो दैट वो स्लैप कर रहा है बिकॉज ही इज कंप्लीटली इन लव विथ हर, और ये एंड व्हेन obviously a narcissist like Shahid Kapoor slaps Kiera Advani, there is a difference, but there is also not a difference. Matlab, it is, there are some things which are cannot be done in love, or they are problematic, right? It's problematic as such. Human beings are problematic. But you know, I'm not saying that you, I, and especially Jivan, can't do this, like can't make errors or can't do problems. I'm just saying that the entire backstory sometimes doesn't make up for the problem. You know, the entire backstory that you could have, and also, you know, I appreciate people showing real characters and all of that. I get that part of the movie, that people do, there are love affairs where people are, you know, kind of abusive, and not just about the, if you look at the entire movie, it's not just about the slap, but throughout the movie, he, in Arjun Reddy and whatever, the what's the name? Kabir Singh, in these movies, he throughout, he like controls her, doesn't give her a choice. Like she's in college, her junior, he's, instead of ragging her, he just makes her his girlfriend because he's his junior, can't say too much. You see what I mean? Like, उसका fiefdom है. उसका fiefdom है कि ये लड़की मुझे पसंद आ गई यार, junior है तो मेरे, मतलब that was, and then he says that no, you're moving to my room, and this kind of position. At one level, it makes me really uncomfortable. But at another level, I know that this is a kind of romance that plays out. हाँ, उसका रिवर्स भी होता है. वो फिल्म था ना, सोनू की स्वीटी की, क्या वो फिल्म? Right. सोनू की स्वीटी के टिट्टू का something. हाँ, तो वो जो लव रंजन के फिल्म्स थे. अच्छा, वो there's particular नुसरत, क्या नुसरत भरूचा, this character, वो is always, वो उसका character होता है आपका controlling. Right. जो सोनू की स्वीटी वो स्क्रीनिंग हो रहा था, उसमें एक चीज था मुझे याद है, there was this couple, यंग कपल. अच्छा, लड़की को पसंद नहीं है, वो हाथ खींच के लेके गई, मतलब सीन let him see the movie. Right. Because, yeah, no, I'm sure it works both ways, but that's not, either way, it would have been, whichever way it would have worked, would have been complicated. But he was trying to show that this guy, though he made, he's a real person, meaning everything is real. You can also be real when you're not that person. But he's a person which we all know. That fair. We all know this kind of person. We all may have been that person at some point of time, or are that person. That's another matter. But his entire, the lens had so much, was kind of elevating his pathos and not the period of reconstruction that he was going through. Like, it was telling him that the consequences that he's facing are so much more terrible than what he has. Like, the slap happens almost poetically, happens fast. This control happens subtly. What the woman goes through, this goes through everybody. Whatever this goes through is just fluidly goes through. But when it comes to his suffering, it all becomes silent, poetic. Even when he is suffering and he's using this actress almost as a body for him to, you know, fuck and then just get over this woman. That is also that part that he does, and he kind of rejects her, breaks her heart, does all of that. Those are all just whiz past. But whenever he goes into this dilemma and pathos, that is just poetic extent. Again, I'm not playing this as a moral play, but I was like,
this engaged me a lot, and maybe the director wanted us to engage in that way. If a French director would have done it, we would have said, oh, he wants us to be kind of into it and in that way. And maybe I'm not saying it literally, but with Animal I had a problem that he was just, I'm here already to see your movie. What else do you want? Like at every sense you will tell me that this is provocative, that is provocative. How much? I mean, stop provoking me and get to the story. It was like Raja Hindustan is cover the inverse version where he was like, no hymens at all, like, no hymens attached, so no fucks were given during that time. So yeah, that was my only thing with him. But all right filmmaker, and just the storytelling was, I think, better in Kabir Singh than all of it. If you remember the slap scene, that Kabir Singh I haven't seen. Oh, sorry, I've been ranting about. And Sangman will tell me later. He has told me today that I talk a lot and don't ask a question at the right time. So thank you, Sangman, for your sarcasm. Go ahead. So you were compiling some of the movies that you were watching. We got stuck with Animal and Kabir Singh. What else? there was this film called Great Indian Family. अच्छा, अभी इंडियन हो क्या होता है, मैं ट्रेलर मैंने कुछ नहीं देखता. This is an OTT? नहीं, वो हॉल रिलीज हुआ था. Already, sir. यशराज प्रोडक्शन था ये. अच्छा. थोड़ा सा इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ रिसेंट ईयर्स में यशराज का. अच्छा. And what from our era, like 80s, 90s? Slim. 80s and 90s. अच्छा, क्या अच्छा लगा था? क्या अच्छा? What would you recommend our many discerning viewers? नहीं, मुझे क्या अच्छा लगा था, अभी क्या रेलिवेंट होगा, जैसे मतलब मैंने कुछ साल पहले just say whatever. मतलब मेरे एक फ्रेंड, हाँ, इट ऑल स्टार्टेड विथ एक दूसरे की, लेकिन मैं उससे मतलब मैं 2.5 महीने की उम्र से फिल्म देख रहा हूँ. राइट. 2.5 महीने या उम्र से. अच्छा. मतलब मुंबई बॉम्बे में ट्रांसफर हुआ था, जस्ट हम 2.5 मतलब बॉम्बे गए थे. तो फर्स्ट फिल्म आई सॉ वाज मनमोहन देसाई का रामपुर का लक्ष्मण. अच्छा. तो वो फिल्म मैं पूरा जाग के देखा, घर में बोलते हैं. अच्छा. अच्छा. तो उसके बाद थोड़ा सा बड़ा परेशान किया वो अलग चीज़ है. बोल हम तो हम देखते थे हर हफ्ते, भूल जाते थे. राइट. मतलब मैं फिल्म स्टार्स के नाम भी नहीं जानता था. अच्छा, वो क्योंकि पहले मैगजीन्स में नहीं, फिल्म मैगजीन्स तो घर में आते नहीं थे. राइट. न्यूज़पेपर में कभी रैंडमली कभी फिल्म के बारे में डिस्कस होता था, वो बहुत रेयरली. जैसे स्टेट्समैन में वो कोई फ्राइडे का रिव्यू आता था, बस उतना ही, और वो भी नहीं सब नहीं आते थे. ये फिल्म मैगजीन हमारे घर में भी ज्यादातर बैन थे, क्योंकि वो कभी कभी थोड़े रॉन्ची वॉन्ची आ जाते थे. लेकिन हमारा रेस्क्यू किया एशियन एज ने. एशियन एज के जो पीछे का, इफ यू रिमेम्बर, कुछ एक होता था. अच्छा, वो जो ग्लोब, यार क्या वो एशियन एज हर बंदा तभी पढ़ता था. अच्छा, क्योंकि इमीडिएटली यू चेंज इट इनटू इट, एंड देयर यूज्ड टू बी सम like heavy stuff there, मतलब Asian Age मतलब really brought us up to age during that time, क्योंकि you don't remember this, you don't remember the people and this. कभी देखा नहीं था. And that's where you missed out. Anyway, तो हमारे दौरान you were saying that one of the movies that you would recommend is एक दूजे के लिए. हाँ, बिकॉज एक दूजे के लिए वैसे मतलब मैं बोल कर जो प्राइमर होता है, अब कोई लैंग्वेज सीखते हो, the very first time film actually affected me. Right. Though it was, I was a kid, मतलब मेरे एज के लिए था नहीं, it was मतलब still. तो हाँ, that was the first one which impacted me. What else did you like? उसके बाद फिल्म्स देख रहे थे, और क्या था उसके बाद? मासूम तो मैंने बहुत बाद में देखा टीवी. मासूम मैंने 80s में नहीं देखा था, मैंने बाद में टीवी में देखा. Whenever, लेकिन उस जमाने का. But मासूम is a film that you would recommend definitely. हाँ, आक्रोश गोविंद निहलानी का. गोविंद निहलानी इज एन डायरेक्टर एक्चुअली whom I like a lot. पार्टी मैंने 2 बार देखा था टीवी पे. नॉट वेन दिस अगेन बाद नहीं, वो सोनी पे आता था पहले, वो जो 90s का एक फेज था. I know. Even before KBC, Star Plus had this मतलब मिनी दूरदर्शन मॉड्यूल. Right. तो और याद करना पड़ेगा, मैंने बहुत मतलब इतना है, फ्रीटर करना पड़ेगा, मतलब उतना एंजॉयबल था, कुछ बाकी अच्छा था. जो मैं अगर तो आपको बोलूँ, आप 5 फिल्म 80s का नहीं, कभी 5 या 10 फिल्म जो आपके दिमाग में पहले आ रहे हैं, मैं फेवरेट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड योर डिलेमा, जो दिमाग में आ रहे हैं, अच्छा फिल्म जो आप
रेकमेंड करोगे किसी को देखने के लिए, वो क्या रहे? ओके, एक दूसरे के लिए वोंट बी मतलब वेरी ड्रामेटिक फॉर टुडेज जनरेशन, बट स्टिल वो जो प्रॉब्लम्स है वो अभी भी रेलिवेंट है। वो मतलब प्यार में आपका जो चॉइस, मतलब नॉट बीइंग रेस्पेक्टेड योर पेरेंट्स या सोसाइटी जो भी है, वो कल्चरल डिफरेंसेस हो, वो अभी भी प्रॉब्लम है। वो लैंग्वेज का हो, रिलीजन का, तो और भी फॉरवर्डन है। वो था, और वो चीज़ इसलिए भी कि वो अभी का जनरेशन को ये चीज़ पता नहीं है, मतलब व्हेन यू आर इन लव योर रिलेशनशिप, मतलब यू हैव टू टेक इट स्टैंड। जो फोर्स डीडीएलजे मतलब वो भूल गए हैं। यू आर कंफर्टेबल विथ मी और यू आर मेकिंग एन एक्सक्यूज, वो अलग चीज़ है। Oh, so you're saying एक दूसरे के लिए was like an anti-DDLJ. I haven't seen it that way. Yeah, हाँ, that's you're right. In some क्योंकि ways वो it जो was an anti. You have to आपसे take a जो stand. हाँ, क्योंकि वो जब ज़्यादा जब ये झगड़ा हो रहा था तो वो कमला से सीधा घर में आ गया, किस हृदय में उतरे। Right. वो जो इतना बड़ा, उसके बाद वो हंगामा होता है ना, जो Right. प्री इंटरवल का जो। Right. हम्म, What is the second movie that you would? सागर। Sagar. Oh, हाँ, सागर तो क्या था that's a fun. हाँ नहीं, वो मैं बता रहा हूँ कैसा हुआ था। मतलब पहले तो मैंने हम कोई दूसरा फिल्म, उसका ट्रेलर आया था, इट वाज मतलब परफेक्ट, मतलब जो होता है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब कट ट्रेलर उस टाइम का। And उस अब फिर क्या हुआ, उसके बाद 1 महीने के बाद फिल्म आया। हाँ, उससे पहले वीडियो कैसे रिलीज हो जाते थे। right. जब समर वैकेशन खत्म हुआ था, मुझे याद है, तो मेरे क्लास का एक फ्रेंड था, वो वीडियो में देख लिया था। अच्छा, लेकिन फिर हम लोग तो कभी वीडियो कैसे घर में लाए नहीं थे। मतलब वीडियो प्लेयर बहुत बाद में आया, मतलब 2000 के बाद में, तब कोई ज़रूरत भी नहीं था। That's why you're such an upright young man. तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग इंग्लिश क्या सैटरडे को फिल्म देखने गए। उसने एक्चुअली में मैथ्स ट्यूजर आ रहे थे, हम लोग वो चीज़ भूल गए हैं। अच्छा, हाँ. हम लोग वहाँ पे श्रिया में ये चल रहा था सागर, या उसमें रामतरिंगा मिली। अच्छा, माय फादर वाज नेवर इनटू मतलब स्पोर्ट्स में पता नहीं होता, फिल्म से पता नहीं था, तो मुझे रामतरिंगा थोड़ा सा पता था। तो आई डिडंट वांट टू वॉच इट इन द फैमिली, और ऐसे भी आई वाज वेरी कीन टू वॉच सागर में ट्रेलर दिखा था। ऑल्सो डिम्पल वाज अ फेवरेट, हाई दिन वो हो चुके थे, एंड इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब वो जो था मैंने मूवी गोइंग एक्सपीरियंस विद माय फैमिली। And Dimple was fun. वो जो 5 मिनट का जो जल्दबाजी सीक्वेंस, अभी आप देखो, आप कैसे she I think broke the most amount of. There's this sequence where her towel slips and you get a glimpse of the good stuff for like whatever second or a nanosecond. Nanosecond, yeah. Nanosecond. And it's so fast that people had to pause, and she like broke pause buttons all over. That's more than what she broke, but including other things, the pause button in our VCRs. नहीं, अभी मैं जब उस दिन आपसे बात कर रहा था, देन आई रियलाइज्ड कि ठीक है, मतलब ये बहुत ही कॉमन प्लॉट था, मतलब वो एंड टाइम बन चुका था उस स्टोरी में। Yeah, sure. अच्छा, इट इज आल्सो वन ऑफ द, मैं रियलाइज किया कि वो वन ऑफ द फाइनेस्ट रिटन स्क्रिप्ट ऑफ जावेद अख्तर, क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में ही टॉक्ड अबाउट द क्लास डिफरेंस। अच्छा, ये तो लड़का लड़की का भी छोड़ दीजिए, लेकिन दो कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स, अच्छा ये चीज़ भी एम्फसाइज किया कि जो देयर कुड बी फ्रेंडशिप अक्रॉस द Class divide. क्लास डिवाइड। Yeah. और एक चीज़ था वो जो लेबर प्रॉब्लम्स, और वो जो फैमिलीज में जो होता है, आपका जो क्या बोलते हैं, स्कीमिंग होता है। Right, right. वो जो उसका जो नेफ्यू का कैरेक्टर था मधुर जाफरी का, ऑल्सो मैंने जब अपने चॉइस बनाते हो अपने And the class लाइफ, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि ऋषि कपूर जो पेरेंट्स का जो था, And the class problem also in, having loosely fitted towels that you have to wear to bathing, that kind of slips. Oops. And this bastard is Rishi Kapoor's character. He is on the beach, kind of taking a peeping Tom kind of look, but he looks away as if that happened. He looks away because he wants to, he wants to, but looks he away. knows that it's not right. Such a acha bacha. And we know that Kamal Hassan wouldn't have done that. So that's why uska internal, it was not the money. It was the internal goodness of Rishi Kapoor that finally made him the choice for. But it was a more grey character. Okay, Sagar is. हाँ, उसमें और एक सीक्वेंस मुझे याद आ रहा है, जस्ट बहुत सिंपल सा ये था, वो दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द सच मेरे गाने, उसमें सच में रे यार. हाँ, वो जो ना वाह. क्या
जीत जो सब कोई हार दे, जब राइट राइट राइट। वो जो एक्सप्रेशन दोनों का है ना, वो इतना सटल था। कमल हसन says नहीं, कमल हसन बोला, अब ये दोनों ये लोग the lyrics मतलब is ये जब सुनते हैं ना, ये लोग जब रिएक्ट करते हैं, इट इज सो नेचुरल। right. The lyrics is I think कि कोई मैंने सुना है कि कोई कभी जीत है कभी हार है, पर ये झूठ है, क्योंकि जिंदगी में कोई सब कुछ जीत जाता है और कोई सब कुछ हार जाता है। दिस इज इन पोएटिक मीटर एंड वे, मैं इसको पैराफ्रेज करके बता दिया। बट दे इमीडिएटली रियलाइज दैट is it possible that he is talking about himself, us or something like that, and Rishi Kapoor and Dimple Kapadia look at एंड ऑल्सो वो क्लाइमेक्स वो दिस लाइन ना, वो किसी आदमी को इतना अच्छा भी नहीं है, दूसरे को अपने पे शर्म आ जाए। हाय 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 वाह, 90 का जो गिल्ट ट्रिप था ना, वो 80s का था एक्चुअली। 80s और 90s का जो गिल्ट ट्रिप था ना, वो हो नहीं सकता। अच्छा, व्हाट इज उसके बाद हाँ, फिर कयामत से कयामत मैंने बहुत बाद में देखा। कयामत से कयामत मतलब मुझे इतना कुछ ठीक ठाक था। अच्छा, जो जीता सिकंदर मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा मूवी था। आई एग्री विद यू, जो जीता वाज वे मोर एंटरटेनिंग देन वो अगेन 90s का वो रात जो रेवती, आई थिंक राम गोपाल वर्मा वो सेकंड फिल्म आफ्टर शिवा। या वो मैंने शायद हॉल में 3 बार देखा था। अच्छा, और दैट वाज द फिल्म, वो जो टीवी पे जो एड्स आना उसी से स्टार्ट हुआ फिल्म में। अच्छा। तो इन योर लिस्ट वुड बी एक दूसरे के लिए सागर, जो जीते सब फैंटास्टिक लिस्ट, जो जीता वही सिकंदर, और उसके बाद कलयुग। वो मैंने रिसेंट 10 साल पहले ही देखा था, बट सच ए परफेक्टली मेड फिल्म। मतलब एक एलिमेंट, एक शॉट, द म्यूजिक, द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दैट, जुनून अच्छा लगा था, फिर से देखना पड़ेगा। जुनून शायद बेटर है एज, बिकॉज यू मस्ट हैव आल्सो रेड द रस्किन बॉन्ड। नहीं पढ़ा है ये, बट आई थिंक इट वर्क्स बेटर एज रस्किन बॉन्ड। एक स्टोरी था मुझे याद है, वो जो नाइट शामली ना, देवली एक था, देवली एक था, उसके लास्ट स्टोरीज था। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट जब वो दिल्ली से बॉर्डर से जब जाते हैं, तो ही हैड अ प्रीवियस रिलेशन बहुत पहले का, राइट। तो वो वहाँ वो अपने बालकनी में गमले रखती थी। तो एक बार वो जाके वो गमले वो सब सूख गए हैं। तो मैं पढ़ा था स्कूल के टाइम में, क्या स्टोरीज होते हैं अभी, मतलब वो एक मेरा अब पता चला है गमले सूखने का मतलब क्या है। सही बात है यार, हमारे भी सारे गमले सूख गए जिंदगी। तो और बताता हूँ, कभी हाँ कभी ना। अरे वाह, वो बहुत अच्छा। बिकॉज जब मैं शाहरुख टीवी में था, मुझे बहुत पसंद था। फिल्म में ठीक है, बहुत ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा ही एनर्जेटिक होता था। चांदनी मैंने बहुत बार नहीं देखा है, बस क्योंकि वो बहुत ही अगेन और चीज होता था उस जमाने में। आप सर्टन इफ यू वांट टू टेक ए लीप एज ए स्टोरी टेलर, तो आप यू आर कंस्ट्रेंड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत से फैक्टर, इवन सिलसिला का भी वो क्या था, अगर वो जो स्मार्ट डायलेक्ट नहीं खेले होते, इट वुड बी मच बेटर फिल्म, बिकॉज़ द ओरिजिनल कास्टिंग वाज स्मिता पाटिल, परवीन बावी। तो वो एंडिंग द ओरिजिनल कास्टिंग वाज स्मिता पाटिल एंड परवीन बावी। ओह या, दैट्स अ मच बेटर फिल्म राइट नाउ, राइट ऑफ। हाँ, क्योंकि वो आपको जो लौटना है जो वापस लास्ट में, तो वो चीज नहीं होता। एंड स्मिता पाटिल एंड Amitabh Bachchan had great chemistry. Shakti, like amazing. नमक हलाल, नमक हलाल was very enjoyable film. Very enjoyable. नमक हलाल और Dawn, these two movies. Dawn पता नहीं मुझे, मतलब I never understood the hype about the Dawn. I loved it. I love the original Dawn. हाँ नहीं, ओरिजिनल में मुझे मतलब मुझे कभी, क्योंकि मैं उसका एक डॉन का जो ओरिजिनल था चाइना टाउन, अच्छा, शमी कपूर का, अच्छा, वो मैंने देखा था, स्टार गोल्ड पे देखा था। अच्छा, वो आपने पहले देख लिया था? पहले देखा था, बाद में मुझे याद नहीं, मतलब मुझे वो ज्यादा इफेक्टिव लगा था, क्योंकि मुझे लगा था डॉन का, ओरिजिनल डॉन का प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत खराब था, और प्रोडक्शन वैल्यूज थोड़े ऑफ थे, लेकिन बड़ा मजेदार मूवी था, मुझे लगा। अच्छा, मुझे देखना पड़ेगा फिर से। अच्छा, और इसे वो बोथ द फिल्म्स, वो जो ये मेरा दिल प्यार का जो सच नए सॉन्ग, मतलब दोनों टाइम जस्टिस नहीं हुआ है। अच्छा, कूल। कि कुछ गाने होते हैं ना, आप गाने में इतना परफॉर्मेंस हो जाते हैं, मतलब जब स्क्रीन पे तो वो इस वजह आशा भोसले के सॉन्ग्स के साथ बहुत होता था। नमक हलाल के साथ के बाद आप क्या बोलोगे? ठीक, 80s का फिल्म बहुत दिन से नहीं 80s 90s हो, आप वैसे ही बोल। अच्छा, कैन यू टॉक अबाउट अदर फिल्म्स आल्सो, तो हिंदी के नहीं है मुझे। हाँ, वो तो जरूर, वो तो इवन बेटर।
क्योंकि वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि हमारा उड़िया फिल्म्स में आप क्या मतलब डायरेक्ट क्या रेकमेंड करोगे आप? मैंने एक तो बहुत कम देखा है, मतलब there's a film called आदि मीमांसा, starring नीना गुप्ता, made by AKB. अच्छा, शायद उनका he was a good cinematographer, मतलब एज ए डायरेक्टर वो उनका सबसे एक ही अच्छा फिल्म है वो। और नीना गुप्ता ने जो ओडिया हाउस वाइफ का रोल जो किया है ना, मतलब मुझे नहीं लगता वही ओडिया एक्ट्रेस को इतना अच्छा कर सकती, रियली? इतना अच्छा किया। नाम क्या है फिल्म का? आदि मीमांसा, आदि मीमांसा। दिस इज 1988। वो जो दूरदर्शन में प्रीमियर था तब देखा था। मतलब शी इज प्लेइंग, वो मतलब दो नेबर्स रहते हैं, एक मतलब ब्राह्मण फैमिली है जिसमें सी बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली। अच्छा, शी इज वेरी फेस्टिडियस अबाउट वो जो सब साफ सुथरा रहना चाहिए एंड ऑल दैट। चाहिए जो होता है मटन वटन खाते हैं, तो कभी तो उनके बीच में कॉमन एक नाला रहता है, तो ये मटन ये सब कांटा वांटा डाल देते हैं, इसको सफाई करना होता है, तो वो करती है मतलब, लेकिन आफ्टर पॉइंट वो चिढ़ जाते हैं किसी पॉइंट से। मतलब उसका जो मतलब बोलते मुझे ये सब करना पड़ रहा है, ये लोग ठीक है ज़्यादा बेटर जॉब इसे दिखा रहे, पता नहीं मेरे भाई क्या है वो, मतलब उनका ब्लैक, मतलब उनका ऊपर कमाई है वो, मतलब सो टिपिकल। वाह वाह वाह। तो फिर वो उसकी वजह से वो कन्फ्लिक्ट होता है, फिर कैसे रिजॉल्व होता है वो उस बारे में था। और कौन से अच्छे उड़िया मूवीज है? अच्छा, एक फिल्म क्या होता है मुझे अच्छा लगा था, मतलब एंटरटेनिंग लगा था, वो आर्ट मूवी था, जब हम लोग शिफ्ट किए थे भुवनेश्वर, रात 10 बजे दे रहा था, भोंगा सिलट। भंगा सिलट। हाँ वो, लेकिन मैंने 30 मिनट से देखा, पावर कट हो गया, उसके बाद वो फिल्म मुझे मिला नहीं। और एक था हाकिम बाबू, अगेन ठीक है वो थोड़ा कम है, लेकिन अच्छा मैं दूसरे लैंग्वेज में बताता हूँ। 36 चौरानवे मतलब ऑल टाइम फेवरेट। कुछ और था उसमें? उस फिल्म में कुछ और था, नहीं, कुछ और लेवल का था वो फिल्म वैसे। हाँ वो तो था, क्योंकि लास्ट में जो उसका जो क्लोजअप है ना, मतलब जेनिफर का, व्हेन शी रियलाइजेस कि मतलब शी हैज बीन मतलब टेकन फॉर अ राइड ऑन, मतलब स्टूडेंट वो टीचर वो तो बुलशिट है। Yeah, that was one of Aparna Sen's finest. मतलब मुझे लगता है तभी इफ ए गर्ल डिसाइड टू एन एक्ट्रेस, मतलब पुष्पा तो देखना ही चाहिए। देखना ही चाहिए। ये इसमें क्या डिसाइड अभिमान, जो एक्चुअली अमिताभ और जया के सेक्रेटरीज ने प्रोड्यूस किया था, एक्चुअली इन दोनों का होम प्रोडक्शन ही था। गुलजार हैड रिटन द स्क्रिप्ट, लेकिन उसमें क्या था, वो जो ऋषिकेश मुखर्जी का पॉलिसी था, सडन सन्स में राही मासूम मुझे ग्रेड मिलेगा, इसमें एक गुलजार को मिलेगा और एक और थे, तो इसमें गुलजार फेड नहीं मिला था। अच्छा, तो वो सर्टनिटी गुलजार की वजह से इट्स ऑलमोस्ट ए परफेक्ट फिल्म। खाली मुझे एक चीज मुझे लगा इम्परफेक्शन ये था, अच्छा सिंस वो इज प्लेइंग ए प्लेबैक सिंगर, तो आपको एक ही प्लेबैक सिंगर को गाना गाना चाहिए था। मतलब जया के ने सारे गाने लता ने गाए थे, लेकिन किशोर मनहर, मोहम्मद रफ़ी उसमें वेरिएशन, वो एस डी बर्मन की वजह से, बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल, वो इंसिस्टेड ऑन माय इयर्स। नहीं तो वो एक एलिमेंट को छोड़ने से हाँ। और एक फिल्म है गुलजार का अचानक, विनोद खन्ना। हाँ मैं देखा हूँ, बहुत दिन पहले देखा, बड़ा अच्छा मूवी था। हाँ मैंने सोनी पे देखा था, तो क्यों उस टाइम का। और एक फिल्म था ठीक ठाक लगा मैं, अच्छा ही है, मतलब शक, वो विनोद खन्ना शोना आजमी का। गुलजार साहब बड़े अच्छे मूवीज बनाते थे। हाँ वो उनका, मैं अगर बोलूँगा उनका मुझे पसंद आया था, ठीक है, वो बहुत से फिल्म एनिमेशन दैट इज नो प्रॉब्लम विद दैट। खुशबू अभी थोड़ा वो ये लगेगा तो स्लो लगेगा, वो खुद तो कैसा था? खुद तो क्या प्रॉब्लम हुआ, मतलब क्या हुआ था, मतलब फिल्म बन गया 3 घंटे का, the certain things which are not मतलब agreeable to the establishment, तो प्रोड्यूसर खुद ही उसमें काट दिया, और जो प्रोड्यूसर एडिटर बन गया। हाँ तो 45 मिनट से कुछ उड़ गया था। अच्छा फिल्म में समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, और द सर्टन थिंग्स, मतलब वो ठीक है, वो आइडियलिस्टिक वे में चलता है, मतलब जैसे शक्ति के एंड में ठीक है वो बेटा गलत है, बाप गोली मार देता है। अच्छा इसमें क्या है, उसके दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स करप्ट है, तो दोनों जाके मतलब अपने पेरेंट्स को ही मतलब ये कर देते हैं, गोली मार देते हैं। गोली नहीं मारते, बम ब्लास्ट कर देते हैं। अरे वाह, सुसाइड बम ब्लास्ट होते हैं। तो वो थोड़ा ज्यादा ही रेडिकल ये हो गया, रिएक्शनरी हो गया। हाँ वो एक ही फिल्म मैंने मिस किया, वो हालांकि इंडिया में एक ही बार स्क्रीन हुआ था, उनका फिल्म लिबास करके, लास्ट मतलब लास्ट फिल्म नहीं था, 82 का फिल्म था, वो तो कभी रिलीज नहीं हुआ ना। एक ही बार था, मतलब एक फिल्म वो गाना था, खामोश सा अफसाना पानी में लिखा होता, ना तुमने कहा होता, सिली हवा सीली हवा छू गई,
हाँ वो वाला, राइट। वो अभी मुझे कुछ साल पहले रिलीज करने की कोशिश कर वो रहे शूट हो गया था पूरा, पूरा कंप्लीट हो चुका था, रिलीज होना बाकी था। अच्छा फिर मैंने नसीरुद्दीन शाह थे। राज बब्बर एंड शबाना आजमी। अच्छा, हाँ तो उसके लाइंस बड़े कमाल है उस सब गानों के। खामोश सा अफसाना, पानी पे लिखा होता ना, तुमने कहा होता ना, वो एक मैंने आर.डी. बर्मन का भी डुएट था, वो भी अच्छा था, मतलब मुझे याद है। दैट्स अ ग्रेट सिलेक्शन फ्रॉम द 90s। इसमें और भी फिल्म है, मुझे ये याद करने दो। कोई बात नहीं, हम इसका एपिसोड 2 करेंगे, नहीं, नहीं। तब we will get a better feedback, but I think we have enough film to edit। 1 hour से ऊपर हो गया होगा हमारा अच्छा discussion। अभी बातें कही है ना। हम लोग बातें करते करते हम अपने Now we can switch off the camera. we can switch off the camera, but मतलब I resent that Sangman जो condescension हमें वहां से दे रहा है कि साले तुम लोग क्या मूवीज देख रहे थे, क्या मतलब watching Bengali भाभीज के bare backs and getting a hard on, मतलब वो जो जजमेंट हमें दे रहा है तो समझ नहीं सकता मिर्च था। मसाला। मिर्च मसाला वाज अ फन मूवी। हाँ बड़ा, It wasn't a fun movie, but हाँ सीरियस नहीं मूवी। मुझे बहुत फन लगा था यार, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, लास्ट में उसको मिर्ची डाल के मार दिया यार, ये सब कहाँ देखते हो तुम। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक्स नचिकेता, थैंक्स फॉर डूइंग दिस, बड़ा मजेदार था यार। We had 2 good shows today. You have become unofficially our film expert. नहीं सर, ये अभी पोस्ट हुआ, मैंने बहुत कम फिल्म दिखा ना, अभी के बच्चे बहुत कुछ देखते हैं। बहुत कुछ देखते हैं, हाँ जरूर बहुत कुछ देखते हैं। स्पेशली ओटीटी का सीन मुझे कुछ पता नहीं है यार, क्या चलता रहता है। लोग बोलते हैं यार देयर आर सो मेनी रेफरेंसेस फ्रॉम पंचायत दैट हैज बिकम मेनस्ट्रीम। मैं पंचायत एक मैं सीजन 1 ही देखा हूँ, मैं जानता हूँ अच्छा है, लेकिन मतलब अभी क्या अन्य कोई फिल्म मुझे खींचता नहीं है तो मैं नहीं देखता। राइट,